नमस्कार साथियों, मैं अमित प्रजापति स्वागत करता हूं आपका टिकेटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जब से आरआरबी टेक्नीशियन में वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की वैकेंसी ऐड हुई हैं, इन्हें हम इनडायरेक्टली तो हम ये कहेंगे कि इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन डायरेक्टली हम यही कहेंगे कि अभी इंक्रीज़ नहीं हुई है, ऐड हुई हैं। तो जब से ऐड हुई हैं तो छात्रों के मन में एक ही सवाल उठता है कि सर अब जो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो हमारा ये जो वीडियो बनाने का केवल एक ही है कि आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कब होगा। तो आइए, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरी देखना है, मतलब एंड तक देखना है। बाद में आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते थे और फटाक देसी कमेंट कर देते हो कि आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम कब होगा। तो पूरी वीडियो हम सिर्फ आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम डेट पर ही प्रकाश डालेंगे, इधर उधर की बातों पर बिल्कुल प्रकाश नहीं डाल। देखिए, जो लोग चैनल पर नए होंगे, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बेल बटन है उसको प्रेस कर देंगे, ताकि मैं जब भी इस प्रकार की वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ठीक है, डालेंगे। तो वीडियो को देखने के बाद आपकी जो टेंशन है, सर पे जो 5 से 10 किलो का भार रखा हुआ है और टेंशन में आप तैयारी कर रहे हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आइए हम थोड़ा सा ये वैकेंसी का ब्यौरा मैं पहले ही बता चुका हूं, आप इससे पहली वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन मेन चीज एक ही है कि एग्जाम कब होगा, टेक्नीशियन का एग्जाम कब होगा। तो उसी पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको मैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, आप ये मान लीजिए अगस्त तो आपका पूरी तरीके से क्या हो गया, ये जा चुका है, अगस्त तो गया ये मान लीजिए। उसके बाद अगला महीना आता है हमारे पास सितंबर का। आपके पास 10 सितंबर को एक नोटिस आएगा। कब आएगा एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लगभग 10 सितंबर के अप्रॉक्स में एक नोटिस आएगा रेलवे की तरफ से। वो उसमें नोटिस में ये लिखा होगा कि आप इस डेट से आगे फिर 10 दिन का गैप मिलेगा कि इस डेट से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अपनी आरआरबी और जोन और प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ उसमें लिखा होगा। ये नोटिस जो आएगा 10 सितंबर को के अप्रॉक्स में आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये मान लीजिए कि 20 सितंबर आपकी उसमें डेट दे रखी होगी। ये डेट दे रखी होगी, स्टार्ट वाली डेट दे रखी होगी कि 20 सितंबर के आसपास में स्टार्ट डेट दे रखी होगी। और आपको नोटिफिकेशन में दे रखा था कि 15 दिन का कम से कम समय मिलेगा या 15 दिन के लिए वो विंडो खुली रहेगी। जब 20 सितंबर के अप्रॉक्स में फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 15 दिन के लिए वो विंडो खुली रहेगी, तो ये मान लीजिए कि पूरा सितंबर हम ये कह सकते हैं, पूरा सितंबर भी ये चला गया। किस में चला गया, फॉर्म फिलिंग में चला गया। अब फॉर्म भर जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, आएगा महीना अक्टूबर का। अक्टूबर में रेलवे क्या करेगा, जो लोगों ने फॉर्म गलत फिल किया है, यानी कि फोटो गलत लगाया है या सिग्नेचर गलत किया है, तो उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी के बाद उनको क्या है, एक मौका दिया जाएगा कि करेक्शन डेट आएगी, करेक्शन नोटिस आएगा, फिर करेक्शन डेट आएगी। तब से तब तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनको क्या है, करेक्शन करने का मौका भी दिया जाएगा, जैसे कि पुराने स्टूडेंटों को दिया गया है, एएलपी में भी दिया था, आरपीएफ में भी दिया था, तो उसी प्रकार से टेक्नीशियन में भी दिया जाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि फॉर्म फिलिंग करेक्शन में पूरा तरीके से आप ये मान लीजिए कि आपका जो अक्टूबर मंथ है वो पूरा तरीके से निकल जाएगा। अक्टूबर के बाद आएगा महीना आपका नवंबर का और दिसंबर का। आप समझ सकते हैं, अगर ये मैंने वो डेट बताई है, ये अगस्त से चले हम, अगस्त चला गया, सितंबर के बारे में पूरा बता दिया और अक्टूबर, तो ये आप मैं डायरेक्टली ये कहूं कि सितंबर और अक्टूबर माह, तो ये मान लीजिए कि पहले फॉर्म फिलिंग कराएंगे, नोटिस देंगे, फिर बाद में करेक्शन भी कराएंगे, क्योंकि दोनों चीजें करानी पड़ेंगी उन्हें, ताकि फॉर्म स्टूडेंट्स का रिजेक्ट ना हो। तो ये कराने में सितंबर अक्टूबर तो पूरा निकल गया। अगर रेलवे तेज चलती है, इतनी ये बहुत तेजाई वाली स्पीड बताई है मैंने, पूरी स्पीड से अगर रेलवे चलती है, जल्दी एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो कहीं जाके आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगा। लेकिन रेलवे जिस तरीके से पंचवर्षीय योजना अपना रही है, तो एक साल में भी एग्जाम ना हो, तो अगर हम तो भाई इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, जिस तरीके से रेलवे चल रही है, एक्सपेक्टेड डेट, क्योंकि हम आशावादी होने चाहिए, निराशावादी नहीं होने चाहिए। तो आशावादी होने चाहिए, ऐसा ना हो कि एग्जाम डेट रेलवे इस बार तेज चल जाए और हम तैयारी स्लो करते रहें और क्या है, पछताएं बाद में कि भाई हमने तो तैयारी नहीं की, हमने तो ऐसी लग रहा था। कुछ स्टूडेंट्स ये मान के बैठे हैं कि पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग ही ये रेलवे फिर से एग्जाम कराएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बताया अक्टूबर चला गया, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी थी, जो एग्जाम की पॉसिबिलिटी है, वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी आपकी एग्जाम जा रहा है पूरा क्या है, मैं तो यही कहूँगा नवंबर
टू दिसंबर, नवंबर टू दिसंबर। तो रेलवे की अगर रेलवे बीच में गैप ले लिया, थोड़ी दिनों के लिए सो गया, तो आपका एग्जाम पक्का दिसंबर में। तो अगर आप मेरी राय मानना चाह रहे हो तो आपका एग्जाम टेक्नीशियन का दिसंबर से पहले किसी कीमत पे नहीं होने वाला। क्या कहा मैंने पहले, मैं फिर से कह देता हूं कि अगर आप मेरी राय मानना चाह रहे हो तो आपका एग्जाम दिसंबर से पहले बिल्कुल नहीं होने वाला। दिसंबर से पहले बिल्कुल नहीं होने वाला, दिसंबर से पहले बिल्कुल नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रखना। तो फाइनली आपकी जो एग्जाम डेट थी वो मैंने आपको क्लियर करके बता दी है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। आपका जो आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्जाम है वो कब होने वाला है, ये मान लीजिए पूरी तरीके से आप कब होने वाला है, दिसंबर में। कब होने वाला है, दिसंबर में, ये मान लीजिए, इससे पहले नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है फॉर्म फिलिंग दुनिया भर की चीज है। अब अगर फॉर्म फिलिंग की बात आती है तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, जब ये आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी तो मैं समझता हूं कि 9 मार्च और 2024 को ये इसकी ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी, और 8 अप्रैल जो थी वो उसकी लास्ट डेट थी, किसकी, आरआरबी टेक्नीशियन की। तो जब 8 अप्रैल, यानी कि ये मान लीजिए कि तो मार्च अप्रैल में क्या है, इसकी क्या है, फॉर्म फिलिंग चल रही थी। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये महीना चल रहा है अगस्त और सितंबर। आप देख लेना हर साल क्या होता है, जो बच्चे आईटीआई करते हैं तो उनका रिजल्ट आता है, जो सेकेंड ईयर यानी कि फाइनल ईयर वालों को जो रिजल्ट आता है उनका रिजल्ट अगस्त या सितंबर माह में देखने को मिलता है। आप जो सरकारी कॉलेजों में आईटीआई स्टूडेंट की वैकेंसी मतलब फॉर्म फिलिंग होती है, काउंसलिंग बोलते हैं उसको, तो वो भी अगस्त और सितंबर माह में ही जारी हो जाती है। यानी कि इस समय आप देख सकते हैं कि आईटीआई फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है और उनकी क्या है, एडमिशन चल रहे हैं। और जो पुराने स्टूडेंट जो थर्ड ईयर वाले होते हैं, जो सेकंड ईयर वाले होते हैं, फाइनल ईयर बोलेंगे, तो उनका रिजल्ट आईटीआई वालों का अगस्त और सितंबर में माह में ही आ जाता है। तो जब ये फॉर्म फिलिंग हो रही थी, किस महीने में ये हो रही थी, हमारी एक तरह से मान लीजिए 9 मार्च से स्टार्ट हुई थी और लगभग 8 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी। 9 मार्च से ये फॉर्म फिलिंग शुरू हुई थी और 8 अप्रैल इसकी लास्ट थी। तो उस समय क्या है, आईटीआई वालों का रिजल्ट नहीं आया था उस समय। लेकिन अब आप देख पा रहे हो मैंने क्या बताया, चाहे पॉलिटेक्निक वाले हो चाहे आईटीआई वाले हो, इसी समय काउंसलिंग शुरू होती है उनके एडमिशन, और इसी मंथ के आसपास में क्या है, रिजल्ट घोषित होता है। तो अब रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट इस साल पास होंगे और उनकी उम्र 18 साल होगी, अगर उनको भी मौका देता है रेलवे, अभी तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी रेलवे की तरफ से कोई ना कोई ऑफिशियल जवाब जरूर आएगा। तो अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, अगर ये भी लोग भरते हैं तो अच्छी खासी क्या कहते हैं संख्या में फॉर्म फिलिंग होगी और कंपटीशन भी हाई होगा और एग्जाम डेट भी पक्का डिले होगी। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर से पहले नहीं होने वाला है। क्या है, दिसंबर से पहले नहीं होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो इसमें साफ साफ दे रखा है, क्या दे रखा है, साफ साफ दे रखा था नोटिफिकेशन में। ध्यान से देखेंगे कि द लिंक फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट विल बी लाइव शॉर्टली फॉर ए पीरियड 15 डेज, यानी कि 15 दिन के लिए वो विंडो ओपन रहेगी वेबसाइट पर। 15 दिन के लिए आपको क्या है, फॉर्म फिलिंग करने का टाइम मिलेगा। तो 15 दिन तो ये फिक्स कर दो एक तरह से। ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, बात समझ आ रही है, ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट द आरआरबीज। तो इसका मतलब ये है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, जो 15 दिन के लिए उनके लिए विंडो खुली रहेगी। उन्होंने बोल दिया है कि जो क्वालिफिकेशन है, मेडिकल स्टैंडर्ड है और बाकी सारी चीज़ें ये इन्होंने क्या है, एनेक्सा 1 में दे रखी हैं, मतलब पूरी डिटेल दे रखी है। नीचे मैंने पिछली वीडियो बनाकर डाल दी है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कल परसों वीडियो डाली है मैंने, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं कौन कौन एलिजिबल होगा और कौन कौन नहीं होगा। तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो फ्रेश स्टूडेंट अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है, मेन चीज आती है कि जो अब पास हुए हैं क्या वो फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये बात रेलवे पूरी तरीके से क्लियर तभी होगा जब फॉर्म फिलिंग का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, ये तभी जब पता चल पाएगा, ये अभी किसी को नहीं पता है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी किस जोन में इंक्रीज हुई है तो आप अच्छे से देख सकते हैं, ये देख पा रहे होगे। जैसे मैं बता देता हूं 1 मिनट का टाइम और लेके, तो आप देख पा रहे होगे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है चेन्नई में है। तो कितनी इंक्रीज हुई है, 1833 चेन्नई में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है। अगर मुंबई में देखें तो 599 और कोलकाता में देखें
देखें तो 592। उसी प्रकार अहमदाबाद में देखें तो 254, सिकंदराबाद में 215 बढ़ी हैं, और बिलासपुर में 72 बढ़ी हैं, और अजमेर में 378 बढ़ी हैं, और गुवाहाटी में 140 बढ़ी हैं, जम्मू श्रीनगर में 430 बढ़ी हैं। तो ये डेटा जो है ये वो वाला डेटा है जो इंक्रीज हुई है वैकेंसी। अगर हम और थोड़ा सी नज़र डाल लें, 1 मिनट का टाइम लेके, तो देख सकते हैं भोपाल में कितनी वैकेंसी बढ़ी है, 82 बढ़ी है, और आगे देखना चाहें गोरखपुर में तो 214 बढ़ी है, रांची में देखें तो कोई नहीं बढ़ी है, प्रयागराज में कोई नहीं बढ़ी है, बेंगलोर में 195 बढ़ी है, उसी प्रकार तिरुवनंतपुरम में कोई 0 बढ़ी है, मालदा में कोई नहीं बढ़ी है, और उसके बाद पटना में देखें तो पटना में भी कोई वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है। उसी के बाद चंडीगढ़ में देखें तो क्या है 76 वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं। अब भुवनेश्वर में बात करें तो भुवनेश्वर में 150 थी पहले, अब कितनी हो गई है, 16 बढ़ी हैं, तो 166 हो गई हैं। मुजफ्फरपुर में क्या है, कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी है, 113 की 113 ही है। और सिलीगुड़ी में अगर हम बात करें तो 83 वैकेंसी थी और 8 बढ़ी हैं, तो 91 हो गई हैं। तो टोटल वैकेंसी जो है ये 5144 वैकेंसी थी, सॉरी 9144 वैकेंसी थी, 5154 वैकेंसी ये ऐड हुई है, बढ़ी नहीं है। बात समझ में आ रही है। और अब कितनी हो गई है, 14298। तो अगर रेलवे लेट करता है, पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि ये वैकेंसी कोई बड़ी संख्या में नहीं है, ये 1 साल के हिसाब से है पर एनम, यानी कि हर साल रेलवे अगर वैकेंसी कराएगा तो लगभग इतनी वैकेंसी की जरूरत है रेलवे को टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में। लेकिन जब वो अगर 2 साल या 1 साल में पूरी अगर कराने की सोचता है तो ये वैकेंसी 100% इंक्रीज होंगी। तो ऐसी बात ना हो कि 2 साल में वैकेंसी हो, बहुत जल्दी ये क्लियर हो जाए, ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है, रेलवे से उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह ऐसा रेलवे नहीं करेगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो एग्जाम डेट से कन्फ्यूजन था वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू साथियों।